नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। रतलाम शहर के वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद चुनाव में कुल 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें 2 निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवार को हराने का दावा कर रहे हैं। इस वार्ड में दोनों निर्दलीय उम्मीदवार भाजपा और कांग्रेस के बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर एक महिला निर्दलीय रूप से चुनाव लड़कर जीतने का दावा कर रही है। वह पूर्व में वार्ड क्रमांक 5 की पार्षद रह चुकी है और इस चुनाव में भी भाजपा के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने तक वार्ड क्रमांक 5 में ही सक्रिय होकर वहां के चुनाव लड़ने की तैयारी में थी। लेकिन जैसे ही वार्ड क्रमांक 5 में भाजपा ने अपने एक कद्दावर नेता का नाम घोषित किया, उसके बाद उस महिला ने 5 नंबर वार्ड की जगह 6 नंबर से अपना फॉर्म अंतिम समय में जमा किया। यह महिला उच्च शिक्षित और मिलनसार होने के साथ साथ स्थानीय लोगों के संपर्क में रहकर समाज सेवा का कार्य करती है, इसलिए यह वार्ड वासियों में लोकप्रिय है। आज भी वार्ड क्रमांक 5 के मतदाता यही कहते हैं कि बबीता मैडम को तो 5 नंबर से ही चुनाव लड़ना चाहिए था। जब हमारे प्रतिनिधि ने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि वार्ड क्रमांक 6 में स्थानीय रूप से निवास करती हूं और इस वार्ड में भी अनेक समस्या होने से उन समस्याओं से उन्हें भी एक महिला होने के कारण रूबरू होना पड़ता है, इसलिए इस बार उन्होंने वार्ड नंबर 5 की जगह वार्ड नंबर 6 से चुनाव लड़ना पसंद किया। श्रीमती नागर ने वार्ड वासियों को भरोसा दिलाया कि अगर आपने मुझे अपना मत दिया तो मैं इस वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाकर दूंगी। मैं वादे नहीं करती हूँ, काम करती हूँ। जब उनसे पूछा कि निर्दलीय पार्षद के रूप में काम करवाना इतना आसान होगा तो उन्होंने कहा कि वो सब सेटिंग जानती हैं, वार्ड का कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा। वैसे तो इस वार्ड में बीजेपी चुनाव जीतती रही है, देखते हैं बबीता नागर के सपने पूरे होते हैं या पुनः बीजेपी विजयी होती है। के लिए इस वार्ड को क्यों चुना, इतनी ऐसी क्या समस्याएं दिखी आपको कि आपने इस वार्ड से चुनाव लड़ना और वो भी निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ना पसंद करा? मैं बबीता नागर, पूर्व पार्षद वार्ड क्रमांक 5 की। इस बार मैं वार्ड नंबर 6 से चुनाव लड़ रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं वार्ड नंबर 5 की पूर्व पार्षद रही हूँ, वहाँ पे अनगिनत मैंने काम किए हैं। अविकसित कॉलोनी को विकसित किया है, मैंने सड़कें बनाई है, वहाँ की नालियाँ बनाई है, पानी की जो समस्या थी वो दूर की। तो जब मैं अपने पड़ोस वाले वार्ड की इतना काम कर सकती हूँ तो ये तो मेरा निवास स्थान है वार्ड क्रमांक 6, जहाँ मैं काफ़ी सालों से यहाँ पे रह रही हूँ। ये मेरा निवास स्थान है, इसके लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे 15 सालों से यहाँ पे कोई कार्य हुआ नहीं है और यहाँ की सड़कें आज भी मतलब खुदी हुई है। कोई गणेश नगर हो गया, नेहरू नगर हो गई और राजीव नगर हो गई, सारी सड़कें अभी एक भी सड़कें बनी नहीं है। यहाँ पे पानी की समस्या है, यहाँ के सारे जो उद्यान है वो भी जंगल जैसे हो रहे हैं। तो यहाँ करने के लिए बहुत कुछ है। विगत 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे रही है, यहाँ के पार्षद रहे, परंतु विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। आज भी जनता परेशान है, 15 साल पहले भी परेशान थी, आज भी परेशान है। तो मुझे इसके लिए मैंने इस वार्ड को चुना ताकि मेरा निवास स्थान है और मैं यहाँ का विकास कर सकूँ। नहीं, आपके बारे में अभी तक शहर में चर्चा थी कि आप 5 नंबर से ही लड़ेंगी और 5 नंबर के मतदाता भी यही चाहते थे कि आप वहाँ से चुनाव लड़ें, लेकिन उसके बाद आपने यहाँ से ये फैसला लिया। इसके लिए कोई और कारण? जी नहीं, इसके लिए कोई कारण नहीं। मैंने निश्चित तौर से मैंने वार्ड नंबर 5 में काफ़ी काम किया है और मेरा चुनाव लड़ने का वहाँ भी था, परंतु जब मुझे ऐसा लगा कि वहाँ से ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट यहाँ पे लगा, क्योंकि यहाँ के लोग जो यहाँ के मेरे जो परिचित लोग हैं, इन लोग ने कहा कि नहीं मैडम, सारा काम आप क्या 5 नंबर में करोगे, वार्ड क्रमांक 6 में करिए ना, क्योंकि यहाँ पे तो 15 सालों से विकास नहीं हो और ये तो आपका निवास स्थान है। तो मुझे भी लगा कि ये बात सत्य है कि हाँ, मेरा निवास स्थान होने के बावजूद भी मैं यहाँ का विकास नहीं कर पा रही। जब मैं यहाँ की गलियों से गुजरती हूँ, सड़कों से गुजरती, वही सड़कें जो खराब हो चुकी है, गड्ढे वाली सड़कें, तो मुझे लगता नहीं यार यहाँ पे मेहनत करनी चाहिए मुझे और यहाँ का मुझे विकास करना है। इसके लिए मैं इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यहाँ से वार्ड क्रमांक 6 से खड़ी। आपको किसी भी बड़े दल ने आपको टिकट नहीं दिया और यहाँ पर पहले से ऑलरेडी यहाँ के 2 स्थायी निवासी कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार वो भी यहाँ पे अपना जोर लगा रहे हैं, तो आप उनसे कैसे मुकाबला करेंगे और किस बात पे करेंगे? ऐसी क्या बात है जिससे कि आप उनसे मुकाबला करके अपनी जीत हासिल करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जहाँ आपने टिकट की बात की है, तो मैंने खुद
कांग्रेस पार्टी से रिजाइन दिया। मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट देने के लिए तैयार थी, परंतु मुझे टिकट नहीं चाहिए था। मैं निर्दलीय चुनाव, ये मेरा व्यक्तिगत विचार रहा है कि मुझे व्यक्तिगत निर्दलीय चुनाव भी लड़ना है, क्योंकि मैं कामों से जानी जानती हूँ। बबीता नागर आज वार्ड क्रमांक 5 में तो आज काम से जानती है, तो यहाँ की भी जनता अच्छी तरह जानती है कि मैं अब काफ़ी काम कर चुकी हूँ। तो मुझे विश्वास है, यहाँ की जनता का आशीर्वाद, यहाँ की जनता मेरे साथ है। लोग अब बीजेपी कांग्रेस नहीं कर रहे, अब उनको वो परेशान हो चुके हैं। 15 सालों में उन्होंने बहुत कर लिया, उन्होंने देखा कि विकास नहीं हुआ, तो अब वो विकास की तरफ मुड़ना चाह रहे हैं। चलिए, हम आपके सहमत होते हैं, लेकिन आप एक बताइए कि आप यहाँ से चुनाव जीत भी जाती हैं, उसके बाद निगम में परिषद किसी पार्टी की बनेगी और महापौर किसी अन्य पार्टी का होगा, तो जब आपको अपने वार्ड में विकास कार्य कराना है तो उसके लिए जो पेमेंट स्वीकृत कराना है, जो भी करवाना है, तो आप उसको कैसे करवाएंगे? क्योंकि वो लोग तो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। आप भी समझेंगे, ये व्यवहारिकता है, आप भी जानती हैं, और मैं भी पत्रकार होने के नाते इस बात से वाकिफ हूँ कि वो लोग उन्हीं वार्डों पर ध्यान देते हैं जहाँ पर कि उनका, तो आप उनसे कैसे मान लीजिए आप यहाँ तो जीत लिए, लेकिन अगर आपको वहाँ से सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप कैसे विकास करेंगे? निश्चित तौर पे अगर मैं जनता मुझे आशीर्वाद देती है, मैं चुन के आती हूँ, तो ये तो स्वाभाविक बात है कि मुझे कोई ना कोई पार्टी तो चुननी पड़ेगी। पर इस पर मैं कोई टिप्पणी ना करते हुए ये इस पे छोड़ देते हैं कि जब जीतेंगे और उसके बाद जो पार्टी में निश्चित तौर पे चाहे बीजेपी ज्वाइन करूँ कांग्रेस, इस बात पे कोई मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। ये बात की बात है, ये उस समय देखेंगे जीतने के बाद। लेकिन जनता की अपेक्षाएं तो अधूरी रह जाएंगी ना मैडम, वो आपको विश्वास करके आपको दिलाती हैं, अगर आप यहाँ कुछ करा नहीं पाई तब तो जनता तो वही भाई उनका 5 साल के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जनता अच्छी तरह जानती है बबीता नागर को। आज वो अपना आशीर्वाद देंगे तो बबीता नागर को देंगे। वो व्यक्तिगत भी आज भी अपनी लड़ाई लड़ती है और काम करती। मैं उतनी ताकत रखती हूँ कि मैं अपना काम करवा सकूँ। चलिए ठीक है, हमने आपसे माना। अच्छा आप बताइए, अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप छोटी मोटी समस्या है आज की डेट में, पिछले सालों से आप भी देख रहे हैं, अपन भी देख रहे हैं, लेकिन ये सड़कें, नाली और ये समस्याएं तो कभी खत्म होने वाली नहीं है और ये चलती रहेंगी। एक सड़क बनेगी, एक खराब होगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप विकास क्या, अरे अंतिम सवाल आपसे कि विकास की बातें हर प्रतिनिधि करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि विकास जो है खाली आंकड़ों में ही बताया जाता है कार्यकाल खत्म होने के बाद कि ये मैंने इतने रुपए काम कराया, इतने करोड़ काम कराए, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि वहाँ पर वार्ड में हकीकत में कुछ भी नहीं दिखता है। क्यों? वो इसलिए, इसका कारण भी बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि विकास की बातें करना अलग बात है और उसके लिए कोई भी जनप्रतिनिधि कोई नीति बना करके और एक तरीके काम नहीं करता है, इसलिए वो विकास ऑन रोड या अपने को वास्तविकता में नहीं दिखता है। तो आप ऐसा क्या करेंगे? मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि क्या अलग हट के करेंगे और किस प्रकार से आप लोगों को दिखाएंगे कि ये विकास दिखना चाहिए? बातें करना और करोड़ों की वो जो आपको पार्षद निधि मिलती है उसका उपयोग आप करेंगे, उस पार्षद निधि में से सड़क भी बनती है, लेकिन उस सड़क में कोई गुणवत्ता नहीं होती है। जो सड़क 10 साल 15 साल पहले बनती थी वो 20 साल तक चलती थी। आजकल की सड़कें, क्योंकि उसमें ये घटिया माल का प्रयोग किया जाता है, उसमें न निगम के जवाबदार अधिकारी ध्यान देते हैं और नई जनप्रतिनिधि भी चुनाव जीतने के बाद वो ये नहीं देखते हैं कि वो सड़क जो बन रही है उसमें जो लगना चाहिए वो लगा है या नहीं लगा है, और इस कारण वो जनता का जो पैसा है खून पसीने का वो बेकार चला जाता है। और जो सड़क करोड़ों रुपए का बिल पास हो जाता है, सब हो जाता है, उसके जो भी कमीशन जिसको मिलना चाहिए सब मिल जाता है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो ये होता है कि वो जो सड़क 20 साल के लिए होनी चाहिए थी वो साल भर, 2 साल, ज़्यादा 3 साल में। मेरा भी जो अनुभव है, जो इतने साल से मैं पत्रकारिता की लाइन में हूँ, 25 साल से, तो मेरा भी अनुभव है कि तो आप ऐसा क्या करेंगे? मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप किस तरह से दूसरे प्रतिनिधियों से अलग हट के काम करेंगे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि वार्ड क्रमांक 5 में जो मैंने सड़कें अपने कार्यकाल में जो बनाई थी वो आज तक चल रही है। मतलब उस चीज़ को लेकर आज 10 साल हो चुके, 10 से 13 साल आप मान सकते हो। तो जब क्योंकि मैंने उस सड़क को खुद खड़े होकर और मजबूती से बनाई थी, तो ठीक उसी तरह वार्ड क्रमांक 6 में भी जितने भी कार्य होंगे वो मैं उस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखकर कि कोई भी कार्य हो वो मजबूती से हो और अच्छे हो, उसमें क्वालिटी हो, क्वांटिटी की प्रॉपर देखरेख हो और अच्छी सड़क। नरवर सिंह राणावत। इस वार्ड में आप कितने समय से निवास कर रहे हैं? 86 से अभी तक। मतलब लगभग जितने चुनाव हुए हैं आपने सब यहाँ देखे हैं। अब आज के इस समय
आप अपना यहाँ का प्रतिनिधि कैसा चाहते हैं? पढ़ा लिखा, शिक्षित, व्यवस्थित और आज की तारीख में सत्ता से लगा हुआ आदमी चाहिए जो कुछ करवा सके। ऐसे तो ये सत्ता से कुछ होना जाना नहीं। ऐसे तो ये यहाँ से हमेशा बीजेपी जीतती रही है, लेकिन इसके अलावा और इस वार्ड की जो प्रमुख समस्या है कम से कम आप उस पर अवगत कराएं। इधर करीब 75% काम हो गया, 25% काम बाकी है। काम संतोषजनक है, यहाँ स्वीपर बराबर आते हैं, सफाई बराबर होती है। कुछ नालियों की और कुछ समस्याएं बाकी रही है, हो सकता है आगे आने वाला कल अच्छा हो जाए। बाकी यहाँ कोई समस्या नहीं है। ऐसे आपके नज़र में यहाँ पर ऐसा कोई उम्मीदवार जो इस चुनाव को जीत सकता है या आपको जो विशेषता चाहिए अपने प्रतिनिधि में वो किसमें मौजूद है? क्योंकि इस वार्ड में दोनों पार्टियों के अलावा कुछ निर्दलीय भी अपना दम भर रहे हैं। निर्दलीय तो 200-300 वोट में निपटेंगे, कोई मतलब है नहीं। वो तो खाली वोट काटने के लिए लोगों को ज़्यादा लड़ाए जा रहे हैं इनसे, ताकि वोट कटे एक दूसरे का। बाकी पार्टी लेवल पे जाएंगे वोट, और यहाँ मतलब 100% बीजेपी जीतेगी, कोई जीतेगा नहीं। धन्यवाद। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।